नमस्कार, मैं हूं संगीता सिंह और स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स मैरिज, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है और ना ही उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3-2 के बहुमत से ये फैसला सुनाते हुए साफ किया है कि इस मामले पर कानून बनाने का काम कोर्ट का नहीं बल्कि संसद का है। कोर्ट सिर्फ इसे लागू करा सकती है। जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। शुरू में जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ना शुरू किया, तब समलैंगिक कपल्स में ये उम्मीद जगी थी कि उन्हें बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल जाएगा। हालांकि उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये परमिशन नहीं दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान समलैंगिक कपल्स को साथी चुनने का अधिकार देने की वकालत की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, जीवन साथी चुनना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथी चुनने और उस साथी के साथ जीवन जीने की क्षमता जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आती है। जीवन के अधिकार के अंतर्गत जीवन साथी चुनने का अधिकार है। LGBT समुदाय समेत सभी व्यक्तियों को साथी चुनने का अधिकार है। ये कोर्ट कानून नहीं बना सकता, सिर्फ व्याख्या कर उसे लागू करा सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की जरूरत है या नहीं, ये तय करना संसद का काम है। कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट को सिर्फ इसलिए ही असंवैधानिक नहीं ठहरा सकती क्योंकि यह समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता। इससे पहले राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने समलैंगिकों को बच्चा गोद लेने की इजाजत देने का विरोध किया था। आयोग ने कोर्ट में कहा था कि इस तरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उधर जस्टिस संजय कौल ने भी सीजेआई के फैसले पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। ये कमेटी सेम सेक्स कपल की परेशानियां देखेगी, लेकिन उनकी शादी की मान्यता के मामले में दखल नहीं देगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं। उन्होंने एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। ये कमेटी सेम सेक्स कपल की परेशानियां देखेगी, लेकिन उनकी शादी की मान्यता के मामले में दखल नहीं देगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल 21 याचिकाओं में सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करने और बच्चा गोद लेने की मांग की गई थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसे भारतीय परंपरा के खिलाफ बताया था। कोर्ट एक ही कानून के तहत अलग श्रेणी के लोगों के लिए अलग नजरिया नहीं रख सकता। हमें नई परिभाषा के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। LGBTQIA+ के क्या मायने हैं, ये नहीं बताया गया है। इस प्लस के लोगों के कम से कम 72 शेड्स और कैटेगरी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी लिंग के तहत पहचाने जाने से इनकार करते हैं। उन्होंने कहा है कि कानून उनकी पहचान किस तरह करेगा, पुरुष या महिला के तौर पर। एक कैटेगरी ऐसी है जो कहती है कि लिंग मूड स्विंग यानी कि मन बदलने पर निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में उनका लिंग क्या होगा कोई नहीं जानता है। मेहता ने कहा है कि असल में सवाल ये है कि इस मामले में ये कौन तय करेगा कि एक वैध शादी क्या और किसके बीच है। अगर ये कोर्ट गैर परिभाषित श्रेणियों को मान्यता देता है तो फैसले का असर 160 कानूनों पर होगा। हम इसे कैसे सुचारू बनाएंगे? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये बताने के लिए कमेंट कीजिए। आप अगर हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। मुझे दीजिए इजाजत।